माइग्रेशन ऑफ ग्रुप या शिफ्टिंग इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। पीना कॉलन में लिख लेना, यहाँ नहीं लिखना। यहाँ पीना कॉलन रीअरेंजमेंट लिखा है ना, मतलब इस मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग इसमें होगी। मान लो दो अलग अलग मॉलिक्यूल पीना कॉलन में जा रहे हैं, तो इसका इसमें शिफ्ट नहीं करेगा, इसमें इसका शिफ्ट नहीं करेगा। क्या होता है? इंट्रा। इंट्रा मतलब विथ इन दी मॉलिक्यूल। मान लो दो अलग अलग पीना कॉल हैं, यहां कैटाइन बना है, एक यहां है R1 R2, R1 R2, एक एक दूसरा पीना कॉल है। भाई इसका शिफ्ट होके यहां नहीं जाएगा, ये अपने आपस में ही शिफ्ट करते हैं। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर एंड ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट टू H2 is migrate इतना लिख लेना। जैसे यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ प्लस है। ये बात नहीं करो। R1 R2 R1 होता क्या है? बात होता क्या है बेटा यहाँ पे कि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इस तरीके से रोटेट करता है कि भाई जो जिसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है? इसकी जस्ट अपोजिट आ जाता है और वो अपना माइग्रेट कर जाता है। समझ में आया? कौन माइग्रेट करेगा? जो OH के लीविंग लीविंग जो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा आप खुद बताओ बेटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो सिग्मा के स्टार में एंटी बॉन्डिंग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है तो एंटी बॉन्डिंग उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो ये क्या होगा? जो R1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब R1 R2 में जिसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो ऐसा रोटेट करके R2 क्या होगा? जस्ट उसकी, मान लो R2 का, R1 और R2 में माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड किससे जाता है? R2 का। अब ये सिंगल बॉन्ड है, ऐसे आराम से रोटेट करके इसके अपोजिट में आ जाएगा। अपोजिट में आएगा और कहां शिफ्ट होगा? ये यहां शिफ्ट। इसको क्या कह लेते हैं? एंटी शिफ्टिंग। एंटी मतलब जस्ट अपोजिट। OH यहां से हट रहा होगा और R यहां पे उसके बैक साइड से शिफ्ट हो रहा होगा। क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट टू H2। अपोजिट मतलब जो लिविंग ग्रुप के H2O और Lg के जो लिविंग अपोजिट होगा वो शिफ्ट होगा। और अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ड यूज करते हैं एंटी। एंटी मतलब जस्ट अपोजिट। एंटी वर्ड यूज, एंटी वर्ड यूज। चलो सा पॉइंट था। जो भी ग्रुप माइग्रेट करते हैं विथ इन दी मॉलिक्यूल करते हैं, इसका ग्रुप माइग्रेट करके दूसरे मॉलिक्यूल पे नहीं पहुंचेगा। और कौन सा माइग्रेट करता है? एंटी वाला। और अगर अगर अपना जो ग्रुप, बात नहीं करो, अपना वो वाला ग्रुप जो ज्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड रख रहा है वो एंटी पे नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, आराम से रोटेट कर जाएगा, रोटेट करके वो एंटी पे पहुंच। ये अपन इतना डिस्कस नहीं करते कौन एंटी पे कौन नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेट वो करके एंटी पे पहुंच। लेकिन फिर भी अगर पूछे कि भाई कौन सा रोटेट करता है तो आप क्या बोले? कौन सा माइग्रेट करता है? एंटी वाला माइग्रेट करता है। क्योंकि ऐसा मान लो कि ये ये दो कार्बन एटम होगा, ये वाला ग्रुप हटना है तो क्या होगा? जो इसकी जस्ट अपोजिट रहेगा वो यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन चालू होगा और यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हो जाएगी। एंटी वाले हटते हैं और इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विथ इन दी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही अरेंजमेंट होता है।
ये सब अपन ने किसकी बात की बेटा? ये अपन लोगों ने बात की थी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोगों ने इतना सब देखा था। नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात करेंगे, ये लिख लो फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, इसको ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिल एडिशन, मतलब अपने पास क्या रहेगा बेटा? एल्कीन है, क्या है बेटा? एल्कीन की अपन रिएक्शन कराएंगे किससे? मान लो अपन ने रिएक्शन करा दी एक्स और बाय, तो ऐसे कर लो, लैक्टोफाइल लैक्टोफाइल, यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट रहे, सॉल्वेंट, ये बन जाए। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ही रद्दी किस्म की रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि एकदम बाउंस हो चुका है। जहां ही अपना कंसंट्रेशन थोड़ा वीक होगा, थोड़ा लगने लगेगा कि कुछ होने लगा। ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है इसमें? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें? मैकेनिज्म की सिंपल ऐसे होता है अपने पास। मैकेनिज्म में जाएं तो होता क्या है? होगा क्या? देखो, सबसे पहले अगर मैं एल्कीन को बनाऊं, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन ऐसे बना रहा हूं, ये समझ रहे हो कैसी है एल्कीन? ऐसे है एल्कीन, ऐसा है, हाइड्रोजन बाहर हाइड्रोजन अंदर, ऐसा है एल्कीन। ये तो पाई बॉन्ड कैसे रहेंगे?
पाई बॉन्ड ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में। अब होता क्या है, ये जो एच एक्स है, अब ध्यान सुनना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल एन, कौन अप्रोच करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास किस टाइप का नेचर होता है? इलेक्ट्रोफिलिक के न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। क्या ये बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल कभी बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। ये जब भी आप ये सोचो कि जब भी कोई भी एल्कीन को कोई कंपाउंड अप्रोच करेगा तो कौन से साइड से अप्रोच करेगा? इलेक्ट्रोफाइलिक वाले के, न्यूक्लियोफिलिक नेचर? इलेक्ट्रोफाइल की साइड। तो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी? इस पे अप्रोच करेगी, और ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या होगा? कैसा बनेगा ये? यही कहलाएगा अपना आर डी। अब बताओ, किसी एक साइड पे, अभी बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अटैक कर दिया तो किसी भी एक साइड कैटायन, किसी साइड एनायन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। हाइड्रोजन, मान लो अपन ने इस साइड इलेक्ट्रोफाइल लगा, यहां क्या बना दिया? प्लस। आ गया कि नहीं? ये आया कि नहीं है? कौन में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे अटैक कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल पे। बन गया कि नहीं बन गया? अब अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे दो केस बनते हैं। यहाँ पे दो केस बनेंगे। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? यहां से दो केस बनेंगे, ध्यान से देखते जाओ, दो केस बनेंगे। इफ इलेक्ट्रोफाइल कंटेन, देखो नहीं, यहां देखते जाओ। और एक केस क्या बनेगा? अब ध्यान देना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हैं तो क्या होगा, नहीं है तो? आइए, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास मान लो ऐसा है, दो केस बनेंगे। इफ इलेक्ट्रोफाइल कंटेन, ये स्टेप वन हो गई, ये स्टेप वन है, ये स्टेप वन हो। देखो, स्टेप टू में दो टाइप की चीजें होंगी, ध्यान देना। स्टेप टू में क्या होगा? इफ इलेक्ट्रोफाइल कंटेंट, क्या हो रहा होगा देखना यहाँ पे, एच। अब होता क्या है भाई, ये जो एल्कीन था, एल्कीन में एकदम एक्साइटमेंट में लोन पेयर तो दे दिए, सोचा ही नहीं क्या होगा। समझना, कहानी सुनना क्या है। एल्कीन के पास लगता है ना कि अपन को यार अब ज्यादा आने लगा है, पढ़ना बंद कर देते, पर सही शॉट आने लगे हैं, क्या करना है इतना पढ़ के। जैसे ही पढ़ना बंद करते हैं, फिर अपने पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, पापा ने पैसे दिए, बहुत हो गए, चलो मार्केट पूरे निपटा के आ जाते हैं। अब ऐसे ही क्या था एल्किन के साथ, क्या था, एल्किन एकदम एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो मेरे पास कोई कमी है ही नहीं है। किसको चाहिए, किसको चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल बोलता है एक्सेस में है तो हमें दे दो, बोले ठीक है आ जाओ। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, इसको अप्रोच किया। ये तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अप्रोच करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल के जस्ट, ये तो अगर एल्कीन ऐसा है, देखो एल्कीन अपने पास ऐसा है, दो पेन और दो। अगर एल्कीन मेरे पास ऐसा है, देखो ये आपका ऐसे ही तो रहेगा एल्कीन, देखो ऐसे रहेगा एल्कीन। एल्कीन अपना ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी ऐसी रहेगी नहीं रहेगी? परपेंडिकुलर। अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसा है, ध्यान दो,
अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर प्लान ऐसा है तो एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके आमने और आपके आगे और पीछे रहेगी। अब मुझे बताओ न्यूक्लियो जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ से अप्रोच करेगा? तो अप्रोच करेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? ऊपर और नीचे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, यहाँ से आएगा। हाँ डायरेक्ट, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर प्लेन में है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अप्रोच करेगा? ऊपर से अप्रोच करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ है तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे आ रहा होगा? ऐसे आ रहा होगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो फुल कॉन्फिडेंस में है। फुल कॉन्फिडेंस में कि चलो यार डेंसिटी मेरे पास एक्स में भरी पड़ी हुई, जिसको चाहिए ले लो, डंडोरा पीट दिया, आ गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया अटैच हो गया, अभी चिल्लाने लगा सर डेंसिटी गायब है। फिर डेंसिटी खत्म हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन ऐसा है, कार्बन कार्बन मालूम है, कार्बन एक ऐसा एटम है तुरंत कॉन्फिडेंस गेन करता है, तुरंत कॉन्फिडेंस लूज करता है। जब तक डेंसिटी थी तब से चिल्ला रहा था, और जैसे ही डेंसिटी गायब हुई पॉजिटिव चार्ज, फिर चिल्लाने लगा डेंसिटी नहीं है मेरे। इस केस में क्या है? डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस केस में क्या है? डेंसिटी गायब हो गई। अब फिर इसको वो बुला भरा बोलने लगे भाई तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, गालियां वालियां देने। अब इसने बोला कि चलो मेरे पास एक इलाज है, मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ। उसने क्या बोला? भाई मेरे पास क्या है? क्या ये लोन पेयर साइड अट्रैक्ट कर सकता है? देखो थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रोफाइल जो डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है उसके पास अगर लोन पेयर है तो अपने इलेक्ट्रॉन किस साइड अट्रैक्ट करा देगा? इस साइड अट्रैक्ट। और ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा आपको है। और ये पॉजिटिव ऐसा बीच में लिख देगा। क्यों? क्योंकि पे भी दिखेगा पॉजिटिव, इस पे भी दिखेगा, इस पे भी दिखेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये जो ये मालूम ये कब केस आ रहा है? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लोन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो ये कुछ क्या करेगा? इस कैटाइन की हेल्प कर देगा अपने लोन पेयर को अट्रैक्ट करा के। इस कैटाइन को अपन मालूम क्या बोलते हैं? एन सी एनसीसी मतलब नॉन क्लासिकल। क्लासिकल मतलब नॉर्मल, नॉन क्लासिकल मतलब एबनॉर्मल टाइप का, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। एनसीसी कैटायन बोलते हैं, एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, एनसीसी बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल कैटायन क्या होता है? नॉर्मल कैटायन कार्बन पर रहता है, ये पॉजिटिव कहां है? तीनों पे। आया समझ में? दिमाग में क्या बिठाना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डबल बॉन्ड के पास और उसने इलेक्ट्रोफाइल को दी, इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लॉन पेयर है तो वो क्या करेगा? जो कैटाइन फॉर्म हो रहा है उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा ये बताओ अब आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अब अपन क्या कर रहे हैं? स्टेप टू कौन किसकी लिख रहे हैं? कार्बोकैटायन। अब स्टेप 3 में क्या होगा? ये क्या हो गई बेटा? स्टेप 2। स्टेप 2 अपने पास ऐसे बन गया। अब यहां पे क्या हो रहा होगा? ध्यान देना, ये अपने पास किस में कन्वर्ट हो गया? एनसीसी। जैसे ही यहां पे कैटाइन बना ये एनसीसी में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसकी रिएक्शन किससे होगी? अब न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो निकल के आया था, अब बताओ ये इस पे अटैक करेगा। ये कहां अटैक कर सकता है? जब ये अटैक करेगा तो ये बताओ ये इस साइड से तो ये बॉन्ड बना के रखा हुआ है। अरे इस साइड से बॉन्ड बना के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? इसके जस्ट अपोजिट से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? कहां पे अटैक कर रहा होगा? सेम साइड से कि अपोजिट साइड से? अपोजिट साइड में। तो क्या होगा? ये एंटी अटैक। क्या होगा? एंटी अटैक। अब होगा क्या? जैसे ये अटैक करेगा तो हो क्या जाएगा देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहां आए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसने इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। और न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा? ऊपर। न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा बेटा? ऊपर। और इलेक्ट्रोफाइल कहां आ जाएगा? नीचे। ऐसे आ जाएगा।
ये कौन सा अटैक कहला रहा है? एंटी अटैक। कौन सा बेटा? एंटी। एंटी अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो ऐसे मान लो, ऐसा है, ऐसा था अपने पास, एल्कीन ऐसा था कि नहीं था? दो यहां है, दो यहां है, ऐसे ठाकुर जैसा लटका हुआ है। कौन? बी आर। यार ऐसे इस साइड भी बॉन्ड बना के रखा है, इस साइड भी बॉन्ड बना के रखा है, दोनों बी आर। अब न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है यार, ऐसे देखो, ऐसे दो, ये एक एल्कीन, ये एच है, ये एच है, ऐसे ही एक एच इस साइड है, एक एच इस साइड है, बी आर ऐसा लटका हुआ है दोनों साइड। दोनों साइड ये बॉन्ड बना के रखा है कि नहीं रखा है? ऐसे अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो इस साइड चला जाएगा, इस साइड की बॉन्ड कट जाएगा, और अगर इस साइड अटैक करेगा तो इस साइड। और अगर न्यूक्लियोफाइल यहां आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? उसके जस्ट अपोजिट में नीचे। तो एंटी पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब भी आपके ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लगेंगे, अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है तो ये क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट पे लगते हैं। जस्ट अपोजिट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटी अटैक होगा कि नहीं होगा? एंटी अटैक ऐसे होगा फाइनल। तो क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं एंटी एडिशन। एंटी अटैक और क्या बोलेंगे? एंटी एडिशन। तो अपन क्या बोलेंगे? एंटी एडिशन। एंटी। तो अगर एनसीसी है, अगर एनसीसी टाइप का कार्बोकैटायन बनना है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे लगेंगे? एंटी एडिशन होगा, जस्ट अपोजिट में। कैसे आएंगे? जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर थे। अब अगर बात करें इफ कार्बोकैटायन, अच्छे बताओ, क्या इसमें अब कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा? क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज करने जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये लोन पेयर से स्टेबलाइज हो गया। नो रीअरेंजमेंट। एनसीसी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर इसको लोन पेयर नहीं मिलते तब ये वहां ऊपर कहीं और कहीं घूम रहा होता भाई, अपने आप को शिफ्ट कराता, कुछ भी कराता। तो इसमें एनसीसी में खास बात क्या होती है? एनसीसी में खास बात क्या होती है? जब भी एनसीसी बनता है पहला पॉइंट क्या होता है? एंटी एडिशन होता है पहला। और दूसरा क्या होता है? नो रीअरेंज। रीअरेंज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होगी। एनसीसी में एंटी अटैक होता है और कभी रीअरेंजमेंट नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं कर रहा है? क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, मिल तो गए। अब कहां जाओगे इलेक्ट्रॉन के चक्कर में? चलो, इफ कार्बोकैटायन, सॉरी, इफ इलेक्ट्रोफाइल नॉट कंटेन लोन पेयर, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तब क्या होगा? वही सब होगा जो अपन पढ़ते आए हैं। कोई सब कैटाइन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट होगा, जो कुछ भी होना है सब होता रहेगा। अब देखो, अब हो क्या रहा है बेटा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? कैटाइन। अरे ये बना कि नहीं बना? अब मुझे बताओ, क्या इसने इसी के साथ बॉन्ड बनाया है? कुछ नहीं बनाया है। अब इसने इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया है तो ये तो एकदम ऐसा, इसका तो कोई रोल है ही नहीं है इसके साथ अटैक में। अभी क्या था, ध्यान सुनो, अभी क्या था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना के रखा था तो जस्ट अपोजिट से अटैक होगा। लेकिन अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें तो इस कार्बोकैटायन ने क्या इसके साथ बॉन्ड बनाया है? नहीं बनाया। तो ये कैटायन है कैसा? प्लेनर। कैसा है ये? प्लेनर। खाली पड़ा हुआ है। कैसा है बेटा? अब ये प्लेनर है तो मुझे बताओ, स्टेप सेकंड में जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो कहां से अटैक करेगा? ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। यहां पे सिर्फ नीचे से क्यों कर रहा है, ऊपर से ही क्यों कर रहा था? क्योंकि नीचे से ये इसने इलेक्ट्रोफाइल ने बैक बॉन्डिंग हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, उसने अपने लोन पेयर उसको डोनेट कर दिए। क्या इसमें कुछ ऐसा केस है कि ये सिर्फ ऊपर से ही अटैक करेगा? ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है बेटा और नीचे से भी कर सकता है, क्योंकि दोनों साइड है। इसमें क्या था, इसमें वो ठाकुर टाइप का हो गया था, ऐसा ऐसा हो गया था। तो अब जो भी अटैक होगा ऊपर से अटैक होगा।
अब इसमें क्या है, ये तो ऐसे ही लटका हुआ है, कार्बोकैटायन यहाँ है, अब यहां से भी अप्रोच कर सकता है और ये यहां से भी। तो अगर अगर अपने पास नॉर्मल ऐसा कैटायन बन रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल कार्बोकैटायन। नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, सीसी, क्लासिकल कार्बोकैटायन, मतलब जैसा चलता है वैसा ही सीसी बोलते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब मुझे बताओ, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये यहां से भी अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और ये अगर यहां से अटैक करेगा तो कैसा कहलाएगा, एंटी अटैक। और नीचे से करेगा तो सिन, सिन मतलब सेम साइड। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल लगाए वहीं पे न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या कहलाएगा, सिन। मतलब इसके आपने दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन से, ध्यान दो, बात नहीं करो बिल्कुल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो, एकदम बिल्कुल, एकदम अपन को बिल्कुल कार्बोकैटायन के दुख दर्द को समझना है, चल के आ रहा है तभी दिमाग में सेट होंगे। अब बेचारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर हमने न्यूक्लियोफाइल यहां लगा दिया तो ये सिन कहलाएगा कि एंटी, सेम साइड लगा, क्या कहलाएगा, सिन एडिशन। क्या कहलाएगा, सिन मतलब सेम साइड, इसको क्या बोलोगे आप, सिन एडिशन। सिन एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? जिस साइड, जिस साइड अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ उसी साइड, जिस साइड इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस में क्या आ जाएगा, कैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर से, ऊपर से क्या आ जाएगा, क्या कहलाएगा, एंटी। क्या आप खुद ही बता सकते हो, अगर लोन पेयर ऐसा ही, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ऐसे ही सारी टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे एडिशन होगा, सिन या एंटी या बोथ? अगर लोन पेयर, अगर इलेक्ट्रोफाइल पैसों वाला है, लोन पेयर लेके चल रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ एंटी एडिशन। क्या होगा, ओनली एंटी एडिशन। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है? हो सकता है भाई, कैटायन है कहीं भी जा सकता है, ये तो नॉर्मल कैटायन है, नॉर्मल कैटायन में रीअरेंजमेंट होता है। तो ये, तो क्लासिकल कैटायन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट मीअरेंजमेंट सब पॉसिबल होते हैं, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल होता है। लेकिन एनसीसी में क्या होता है, हमेशा एंटी अटैक होता है, नो रीअरेंज। पहले बना लो फिर अपन उसका लिख देते। तो डिफरेंट तरीके हो गए, एक में लॉन पेयर है और एक में लॉन पेयर नहीं। जिसमें लॉन पेयर है उसमें क्या होगा, जिसमें लॉन पेयर है उसमें कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की लॉन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। कार्बोकैटायन लॉन पेयर के, लॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल की लॉन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कैसा बनेगा, जो कैटायन बनता है उसको क्या बोलते हैं, एनसीसी। तीन मेंबर, कितने का हो गया ये, एक दो तीन, टी एमसीटीएस टाइप का लग रहा है, थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन टाइप का, तीन मेंबर टाइप की स्टेट बन। अटैक कैसे होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, एनसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर नहीं है तो फिर क्या होगा, दोनों साइड से ऐसा है, अगर कार्बोकैटायन के पास लॉन पेयर है तो ऐसा बन जाएगा, सिर्फ एंटी अटैक करेगा। और अगर कैटायन के पास लॉन, इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर नहीं है तो ऐसा रहेगा। अब इस साइड से भी अटैक हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी, सिन और एंटी दोनों बन सकते हैं। और कार्बोकैटायन रीअरेंज भी कर सकता है। कोई आपसे बोले नॉर्मल कार्बोकैटायन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो बोलोगे बोथ अटैक इज पॉसिबल, सिन एंड एंटी, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की क्या खासियत होती है कि भाई नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन तब बनता है जब बगल में क्या हो, लॉन पेयर हो। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो बेटा, लॉन, इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर
इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर है तो ये बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जब दोबारा अटैक करेगा तो कहां से करेगा? एंटी से। कहां से करेगा? एंटी से। एंटी एडिशन कहलाता है। सिन एडिशन मतलब, देखो एडिशन मतलब क्या होता है? ऐड होना। अगर दोनों चीजें सेम साइड से ऐड हो रही हैं तो सिन, और दोनों साइड से अपोजिट हो रही हैं एंटी। मान लो एडिशन मतलब क्या है? ऐड होना। अब आप खुद बताओ, ये दोनों इससे ऐड हुए कि नहीं हुए? अरे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड हट गया, दोनों ऐड हो गए। दोनों ऐड हुए तो ये सेम साइड से भी ऐड हो सकते हैं, अपोजिट से भी। अगर सेम साइड से ऐड होंगे तो क्या कहलाएगा? सिन एडिशन। और अगर एक दूसरे के एंटी मतलब 180 से, एक यहां तो दूसरा यहां, या एक यहां तो दूसरा यहां, तो क्या कहलाएगा? एंटी एड। एंटी मतलब जस्ट अपोजिट। सिन मतलब सेम साइड। ये भी सेम साइड हो सकता है, ये भी सेम साइड हो सकता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, तो आप क्या बोलोगे? जो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा है, जो डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड से एटम अटैच है, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, तो एनसीसी बनेगा। और एनसीसी बनेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आएगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एंटी एडिशन वाला फॉर्म होगा। और अगर लोन पेयर कार्बोकैटायन, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अगर अपना नॉर्मल है, लोन पेयर नहीं है, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल कैटायन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कैटायन। तो क्लासिकल कैटायन में क्या होगा? नॉर्मल कैटायन sp2 टाइप का प्लेनर बनेगा, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, सिन एडिशन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, और कार्बोकैटायन में अंडरगो रीअरेंजमेंट फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकैटायन रीअरेंज भी कर सकता है। नॉर्मल, इन नॉर्मल कार्बोकैटायन, सिन एंड एंटी, both addition take place and carbocation may rearrange for stability। स्टेबिलिटी के लिए क्या हो सकता है बेटा? रीअरेंज भी कर सकता है। समझ गए क्या क्या हो रही कहानी? सबसे पहले अपन पहला सेगमेंट ले रहे हैं, कौन सा वाला? इलेक्ट्रोफाइल। एडिशन में अपन कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल नॉट कंटेन एलपी। सबसे पहले अब ध्यान देना, तो कर रहे हैं क्या बेटा? मान लो ये ले लिया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन HX, हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैलाइड। अब ध्यान सुनना, ये तो इसमें एक जगह हाइड्रोजन लगेगा, एक जगह हेलोजन लगेगा, तो क्या बोलोगे इसे? इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलोगे? हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलोगे? हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलोगे बेटा? हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, जिनेशन मतलब ऐड होना, हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हेलोजन भी होगा, तो क्या बोलोगे? हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन।
यहां पे अपन क्या करते हैं बेटा, ये जो सॉल्वेंट अपन लेते हैं, सॉल्वेंट क्या लेते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन आएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको मिलेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और CH2 भी मिलता है। क्या बोलते हैं CH2 को, कार्बन डाई सल्फाइड। और आपको CHCl3 और CH2Cl2, ये भी थोड़े थोड़े पोलर होते हैं, लेकिन ये किस में काउंट होते हैं, नॉन पोलर में। ये सब सॉल्वेंट आपको ये लिखा मिल जाएगा, ये लिखा मिल जाएगा, ये लिखा मिल जाएगा, ये लिखा। ठीक है, बताओ इसमें अगर हम लोग देखें क्या बनेगा बेटा, CH3, X यहां जाएगा, CH3 यहां। मैकेनिज्म साइड जाते हैं। अब ये बताओ सबसे पहले क्या होगा, CH3 CH2, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना रहा हूं, किससे रिएक्ट करेगा, HX। ये बताओ HX, X मतलब हेलोजन, X मतलब क्या होता है, हेलोजन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा बेटा, हाइड्रोजन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन, डेल्टा X का। और ये बहुत ज्यादा पोलर होता है, बहुत ज्यादा पोलर है मतलब ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। अब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो पाई बॉन्ड की है इस पे अटैक करती है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर किस पे चला जाता है, हेलोजन। यही क्या बनती है बेटा, RD है। क्या बनता है, आर। अच्छा आप खुद बताओ आप, कि मैं कैटाइन किस साइड बनाऊं, इस साइड बनाऊं कि इस साइड बनाऊं। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड, इस साइड, इस साइड ज्यादा आ रही होगी कि इस साइड, क्योंकि ये अगर डेंसिटी का फ्लो देखें तो इस साइड ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, कैटाइन कहां बनाऊंगा बेटा, कैटाइन यहां बनाऊंगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, CH2H, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बन गया कैटाइन। कैटाइन प्लस साथ में क्या बन गया बेटा, X, बना के नहीं बना। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 1, जल्दी बोलो स्टेप सेकंड में। और ये एडिशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ये कैटाइन बना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कि कैटाइन रीअरेंज करना है क्योंकि सबसे पहले पहले से ही स्टेबल है, CH2H। अब ये जो X नेगेटिव है ये क्या करेगा, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, या क्या बनेगा ये बताओ, CH3C, ये ऑलरेडी क्या है, CH3, ऐसा बन सकता है। और लेकिन ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, इसकी दो वैलेंसी सेम है। अगर ये वैलेंसी डिफरेंट होती तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनते, लेकिन ये क्या है, आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि ये भी CH3, ये भी CH3, आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोहेलोजिनेस। ये आइडेंटिकल हो गए, क्यों, क्योंकि ये भी CH3, हाँ अगर ये CH3 की जगह और कुछ होता, ऊपर से अटैक करने पे कुछ बनता, नीचे से अटैक करने पे कुछ, ये एनेंस्यूमर बन सकते थे। ध्यान देना बेटा यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप अगर हम लिखें,
RDS। पहले क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है बेटा? एक्सो। अच्छा, हमें एक डाउट आ सकता है सर, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं? रिएक्शन का नाम जो पहला स्टेप होता है उस पर ऐड पहले कौन हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। ऐड तो दोनों हुए, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, देखो। लेकिन नाम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों दिया गया है? फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिल। क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोफिल। लास्ट लास्ट में डाउट आने लगे, सर ऐड तो दोनों हो रहे हैं, बेईमानी हो रही, फाइल का नाम क्यों नहीं आया? क्या होता है सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया, ऐसा नहीं। पहले जो ऐड हो रहा है उसके नाम से लोग रिएक्शन का नाम दे। आरडीएस। आरडीएस में कौन आ रहा है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ। दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये बॉन्ड ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी आ रहा है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। इन जनरल क्या लिखते थे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हेड क्या बोल सकते हो? कार्बोकेटाइन में अंडरगो इन अरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन की अरेंजमेंट में जा सकता है, कैन may undergo in rearrangement for stability। बात नहीं करो। कार्बोकेटाइन may undergo इन रीअरेंजमेंट और स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटाइन कहाँ जा सकता है? रीअरेंजमेंट में। जल्दी जल्दी लिखो, करना है ये रिएक्शन। अब वो सब पॉइंट डाल सकते हो, सिन और एडिशन बोथ, सिन एंड एंटी बोथ एडिशन टेक प्लेस, दोनों एडिशन हो सकते हैं, नॉर्मल कैटाइन बन रहा है। एंटी एडिशन ऑफ। समझ में आया?
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ध्यान देना। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, एच एक्स एंड एल्कीन, एच एक्स एंड एल्कीन। अब ध्यान से देखना। अच्छा बताओ, अगर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो आराम से अटैक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये तो आसानी से बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, फ्लोरीन की आयोडीन? आयोडीन, आयोडीन। एच एक्स, एच एक्स में अगर देखा जाए तो आपसे पूछे बताओ ये एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई में सबसे ज्यादा रेट कौन देगा? आयोडीन। जितने आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतने आसानी से ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे ये आना ही वाला है कि नहीं आना? मतलब रेट किस पे डिपेंड कर जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच। जितना ये तो एच पॉजिटिव आसानी से कौन देगा? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? एच आई की। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा आती है। अगर आपसे बोले कि एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई में सबसे ज्यादा रेट से कौन सा एल्कीन है, जो सब गिवन एल्कीन में कौन सा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन हेलाइड है जो आसानी से रिएक्ट करेगा, तो कौन सा? एच आई। उससे कम रेट एच बी आर, उससे कम रेट एच सी एल, उससे कम रेट एच। अब सर एल्कीन में कैसे देख? एल्कीन में सबसे पहला पहला पॉइंट, ये पॉइंट अपन ऐसे देखते हैं, सबसे पहला पहला पॉइंट देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। अगर पहले पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा दूसरा देखने नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एल्कीन और न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ। अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आराम से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कैसे देखेंगे भाई? हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे। पहले हम किससे देखेंगे? रेजोनेंस से, मतलब प्लस एम से देखेंगे, प्लस एच से देखेंगे, प्लस आई से देखेंगे। सबसे बढ़ेगा तो रेट भी अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक नेचर। एल्कीन, एल्कीन पे जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इस पे डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस एच वाले, प्लस एम वाले, इंडक्टिव वाले बढ़ाएंगे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने आसानी से अटैक करने जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आ जाए फिर क्या करोगे? इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ गई बेटा? सेम आ गई, फिर हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फर्स्ट, फॉर्म्ड इन आरडीएस, फर्स्ट कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वो डबल बॉन्ड पकड़ो जहां पे डेंसिटी ज्यादा है। अगर डेंसिटी सेम आ रही है तो फिर क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन ज्यादा फॉर्म होगा वहां पे रेट ज्यादा आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट को मैं ऊपर कैरी कर रहा हूं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, ध्यान देना। सेकंड पॉइंट ये था
अगर हम बोलें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन फर्स्ट जो फॉर्म हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, सबसे पहले डेंसिटी फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या आ गई, एम आ गई। अब क्या करोगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी सेम आ जाए, अब क्या करोगे। पहला क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आ जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी सेम आ गया तो तब हम देखेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन। बताओ अगर कोई एल्कीन स्टेबल है तो क्या वो आराम से रिएक्ट करेगा। मान लो दो टाइप के एल्कीन है, दो टाइप के एल्कीन है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस अपन पहले क्या ध्यान रखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर कैटाइन फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर कोई रिएक्टेंट स्टेबल है तो क्या वो आसानी से रिएक्शन देगा, नहीं देगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। 3 पॉइंट देखने होते हैं, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म कैसे, देखो अभी बता रहा हूं। जब भी अपन से रेट की बात करेंगे, जब भी अपन से रेट की बात करेंगे तो वो एल्कीन को एल्कीन में वेरिएशन ला रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये आप किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लगा सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में आप ये पॉइंट लगा सकते हो, एचएक्स में नहीं किसी में भी लगा सकते हो। सबसे पहले क्या देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद क्या देखोगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सेम है तो फिर क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बताना है ऑफ एच बी इन गिवन क्वेश्चन है, पहला देखना। चलो बताओ, ये दिए गए, ध्यान से देखना, पहले लिख लो यहां तक, नहीं लिखा होगा वहां से मुझे नहीं, देखो जल्दी, नोट्स तो बना रहे हैं, पढ़ने भी पढ़ेंगे, 10,000 की लिख लो। ये बताओ
रेट अपन ने लिखी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है, पहले वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला, ये बताओ। इसके पास कितने अल्फा हैं, अल्फा। अल्फा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसमें कितने से बढ़ रही होगी, 3 अल्फा एच। यहाँ यहाँ पे कितना है, 0। जल्दी बोलो क्या आएगा ऑर्डर। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में है, इस वाले में कि इस वाले में कि इस वाले में, पहले वाले में। क्या क्या सभी का, क्या आया कि नहीं आया। सोचना है किस में डेंसिटी ज्यादा है। जल्दी बताओ।
ये बताओ सेकंड वाले में क्या आंसर आ रहा है? आप तो मुझे सिंपल ही सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले आपको बताया अपन को देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी सेम आ रहा है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, थर्ड में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जाना है। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या लगा रहा है? हाइपर कंजुगेशन 10H, ये क्या लगाएगा? 10M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये क्या लगा रहा है? 10M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर A, यही आ गया सभी का, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड वाले में इसमें कितने अल्फा हैं? 3, 6, 9, 12, 12 अल्फा एच है। इसमें कितने हैं बेटा? 9 अल्फा एच, जल्दी बोलो। इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 0। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? ए के बाद सबसे खराब, सबसे ज्यादा ए के बाद बी, उल्टा लिख दिया ना, सबसे ज्यादा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, कितने? 4 ही है ना, BCD। सबसे कम ई, आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में ये अभी बताओ इसमें कितने हैं अल्फा? 6, 6 अल्फा है, 6 में भी एच। पहला पॉइंट ड्रॉ हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम। अब क्या करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मुझे बताओ अगर इसमें अगर आप एक H ऐड करोगे तो कैटाइन ऐसा बनेगा, H यहाँ लग जाएगा, लगेगा कहीं लगेगा? और इसमें अगर आप ऐड करोगे तो इसमें भी तो सेम बनेगा, कैटाइन H यहाँ लग जाएगा। बताओ इन दोनों में कैटाइन कौन सा स्टेबल है? दोनों ही। अरे क्यों, पहला क्यों है? दोनों में डिफरेंस है क्या? कुछ नहीं है। अरे इसमें भी 3 और 2 5 अल्फा, इसमें भी 3 और 2 5 अल्फा। अरे दोनों की स्टेबिलिटी सेम है कि नहीं है? है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब आपको आपको तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा सर, स्टेबिलिटी सेम कैसे हो सकती है? सेम आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम, स्टेबिलिटी भी सेम। अब कहां जाओगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन स्टेबल ज्यादा होगा तो वो HBr को पसंद ही नहीं करेगा, बोले भाई हम तो ऐसे ही स्टेबल हैं, क्या करेंगे रिएक्ट करके? फिर रिएक्ट करेगा? नहीं करे। तो इन दोनों में स्टेबल सिस ज्यादा होता है कि ट्रांस? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो इसकी रेट कम, इसकी रेट ज्यादा। समझ में आ गया? तो यहां पे सभी पॉइंट फेल थे, लास्ट वाला पॉइंट लग रहा था। कौन सा वाला लग रहा था? लास्ट वाला पॉइंट। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस एल्कीन? तो आप बोलोगे ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन ड्यू टू क्राउडिंग। इसमें क्या होती है? क्राउडिंग आ जाती है, ट्रांस में नहीं। तो जो फोर्थ पॉइंट था ना, उसमें पहला पॉइंट लगा ना दूसरा लगा, कौन सा लगा बेटा? तीसरा। कौन सा लगा? तीसरा। जल्दी से आ जाओ सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाले में फर्स्ट पॉइंट क्या कहीं रेजोनेंस हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब क्या करोगे? 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच। अब बताओ अब क्या करें? सब में अल्फा एच सेम आ गए ना? पहला पॉइंट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। सब में डेंसिटी सेम। अब बताओ इसमें अगर मैं कैटाइन बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा? सर इसमें कैटाइन आप बीच में बनाना, सबसे स्टेबल। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें कैटाइन कहां बनाओ सर? एक कोने में कहीं भी बना दो। इसमें कहां बनाओ सर? इसमें भी एक कोने में कहीं बनाओ। ये बन गए कि नहीं बन गए? ये पहले पॉइंट के लिए बात आ गई। ये कौन से पॉइंट के लिए आ गई बेटा? दूसरे पॉइंट के लिए। बताओ दूसरे पॉइंट के लिए क्या सब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला? पहला वाला। मालूम है, अगर अपन ने गलती से थर्ड पॉइंट पहले लगा दिया होता, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये अपन ने पढ़ा है GOC में, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन तीनों के कंपेयर में, लेकिन रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल कैटायन बनना।
पॉइंट एकदम सीक्वेंस है। पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थर्ड क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थर्ड क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इन पॉइंट को इंटरचेंज करोगे सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन। उससे पहले क्या देखना है? स्टेबिलिटी, हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फिर क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तीनों पॉइंट लगाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं बात करूं ये ज्यादा स्टेबल है कि ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, तो ये भाई इतना तो मुझे मालूम चल गया कि ए बी सी में ए वाला सबसे ज्यादा हो गया। अब बी और सी में कैसे करोगे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम, हम किस में जाएंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सिस ज्यादा स्टेबल कि ट्रांस? सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल। आगे समझ में? फिर क्या आ जाएगा? आगरा के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद चेन्नई, ये रेट आ जाएगी। आ गई कि नहीं आ गई? सबसे पहले क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। समझ में आ गया? ये अपन लगाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जल्दी से आ जाओ सेवेंथ एट्थ पे। सेवेंथ एट्थ नाइन टेंथ सब कर सकते हैं अपन। चलो जल्दी बताओ सेवेंथ में क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में, किस बेंजीन में है? आगरा वाले में। ये क्या लगाएगा? 10 एम। ये क्या लगाएगा? +H। ये क्या लगाएगा? 0। सबसे ज्यादा ए में। ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी। क्या आया कि नहीं आया?
जब भी हेलोजन लगा होगा तो हेलोजन क्या करेगा, इंडक्टिव डोमिनेटिंग रहता है। चलो जल्दी बोलो एट्थ। ये तो एडिशन रिएक्शन देती नहीं है बेंजीन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगी, बेंजीन निपट जाएगी, एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा। तो लेकिन बेंजीन डज नॉट अंडरगो इन एडिशन रिएक्शन, बेंजीन एडिशन रिएक्शन में जाता ही नहीं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में जाएगा तो क्या होगा, एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन में चला गया तो यहाँ ई बन जाएगा, यहाँ एन न्यू बन जाएगा, ये खत्म, क्या अब एरोमेटिक बचेगा, नहीं। बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, कहीं पर भी एडिशन रिएक्शन की बात आएगी तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। एक पाई बॉन्ड चला जाएगा, दो ही पाई बॉन्ड बचेंगे, तो एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा। बेंजीन क्या कभी क्या एडिशन रिएक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा। रेट सबसे खराब ये, बेंजीन डज नॉट अंडरगो इन एडिशन बिकॉज इट लूज इट्स एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिसिटी को क्या करता है, वो लूज कर देता है। नाइन्थ, नाइन्थ जल्दी बताओ, नाइन्थ में क्या हो रहा है। सीएल भले ही अपने लोन पे देगा, लेकिन थोड़ा क्या होता है उसका, इंडक्टिव डोमिनेटिंग रहता है, इसलिए कौन आएगा, पहला वाला। टेंथ तो हर कोई बता देगा, टेंथ तो हर कोई बता देगा। ये क्या लगा रहा है, माइनस है। ये क्या लगा रहा है, प्लस एच। ये क्या लगा रहा है, प्लस है। सबसे ज्यादा चेन्नई, चेन्नई के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा। सेवेंथ, हो गया। क्या आ रहा है पहला, जल्दी बताओ। ये तो इसमें कितने अल्फा हैं, दो चार छः आठ, एट अल्फा एच। इसमें कितने आ रहे हैं, दो, तो चार और एक पांच अल्फा एच। कितने आ रहे हैं बेटा, फोर अल्फा एच। में तीन, सॉरी तीन अल्फा एच। में सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, ए। ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी। आ गया कि नहीं आ गया। अब एक इक्विवेलेंट मतलब मेरे पास एक ही एच बी आर है, तो कहाँ रिएक्ट कराऊं जल्दी, एक ही एच बी आर है, एक ही एच बी आर। कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर रख रहा है, इसमें कितने अल्फा हैं, दो, तीन और एक चार, फोर अल्फा एच है। इसमें कितने हैं, तीन, तो पांच और दो सात। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। अब ऊपर वाला तो रिएक्टिव है, अब बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए, इस साइड बनाए कि इस साइड बनाए, कार्बोकेटाइन इस साइड बनेगा, कैसे आएगा। यहाँ एच लग जाएगा, यहाँ पे बी आर लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ क्या बनेगा, कैटाइन। जाएगा कि नहीं आगे। अब क्या करना है, बी आर नेगेटिव, इस पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा जल्दी। क्या ये कंपाउंड आ रहा है सभी का, क्या ये कंपाउंड आ गया, देखो। अरे आया कि नहीं आया, देखो। कैटाइन यहाँ बनाऊंगा या कैटाइन यहाँ बनाऊंगा, तो कैटाइन कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। एक और मौका है।
तो एच बी आर कहाँ, कहाँ, ऊपर या नीचे? कहाँ अल्फा है? यहाँ पे कितना, एक। यहाँ पे कितने बेटा, सात। यहाँ पे कितने अल्फा सर? यहाँ पे एक अल्फा एच और यहाँ पे सात अल्फा एच। तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा नीचे साइड। और कैटायन कहाँ बनाएगा? कौन में आ रहा है? यार ये लग जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है इनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। बताया था डाइन दो टाइप, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड, तीन टाइप की। ये क्या है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन जब एचबीआर से रिएक्ट करती हैं तो हम कैसे रिएक्ट कराते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वहां उस डबल बॉन्ड के साइड एचबीआर अटैक करता है या ऐड हो जाता है। ये क्या है? CH2Cl2। CH2Cl2 क्या है बेटा? सॉल्वेंट। ये बताओ कौन से वाले पे रिएक्ट करेगा, ए और बी में? किस साइड? इस साइड की इस साइड? ऊपर। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस एम लगाएगा। माइनस एम से ये इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो कहाँ अटैक करेगा? अब इस साइड पे करेगा तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, कार्बेनाइन कहाँ, सॉरी कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा NO2। कार्बोकैटायन यहाँ लगा के यहाँ बनाए कि इस ऊपर बनाए? यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका माइनस एम लगेगा। माइनस आई, माइनस आई। ना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br। क्या बना देगा ये? क्या रहा है कि नहीं यार? जल्दी बता दो क्या होगा।
चलो ये बताओ इसमें क्या हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ कैसे ऐड करोगे, कैटायन कहाँ बनाओगे, कैटायन कहाँ बनाओगे, कैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2H, बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, ऐसा बन गया, ये बना कि नहीं बना, ये ऐसा बन गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। अच्छा आप ये बताओ, ये जो एल्कीन है अनसिमेट्रिक है कि नहीं है, ध्यान सुनो पहले, एल्कीन अनसिमेट्रिक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, अनसिमेट्रिक है कि नहीं है, क्या कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में गया, नहीं। तो एक मार्कोनी पंगल थे, जब केमिस्ट्री उतनी डेवलप नहीं हुई, उन्होंने एक रूल दिया था, जब इतना कैटायन मैटायन इतना फेमस नहीं था, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट नहीं था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन, आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे, तो आप अच्छा ये देख के बताओ, इस इसमें देख के कि आपने हाइड्रोजन कहाँ ऐड किया, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है कि नहीं है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, सॉरी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ, इस साइड ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो Br कहाँ ऐड हुआ, यहाँ। तो हाइड्रोजन किस साइड ऐड हुआ, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड हुआ, जहां पे हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल कहां पे ऐड हुआ, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनी मार्कोनी अंकल थे, मार्कोनी, उन्होंने बोला था कि अगर कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन है और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो मार्कोनी रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब अनसिमेट्रिक होगी और रीअरेंजमेंट में नहीं जाए। अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड रीअरेंजमेंट में चला जाए या सिमेट्रिक हो जाए, तो फिर उसमें मार्कोनी रूल नहीं। मार्कोनी रूल कब लगता है, जब अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक क्या हो बेटा, एल्कीन, एल्कीन क्या हो, अनसिमेट्रिक हो, एंड कार्बोकैटायन नॉट अंडरगो इन रीअरेंजमेंट, तब मार्कोनी रूल एप्लीकेबल होता है। मार्कोनी रूल क्या है, कॉमन सेंस है। हाइड्रोजन कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे हम कार्बोकैटायन वहां पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे वहां पे इंडक्टिव या म्यूजियोमेरिक लग ही नहीं पाएगा, हाइपर कंजूशन। तो उन्होंने क्या बोला था, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। मार्कोनिफ रूल इतना फेमस नहीं है जितना एंटी मार्कोनिफ है। एंटी मार्कोनिफ क्या हो जाएगा, उल्टा, वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये अगर कोई आपसे बोले एंटी मार्कोनिफ रूल, तो क्या बोलोगे, एंटी एंटी मार्कोनिफ रूल में तो क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, तो एंटी मार्कोनिफ में क्या होगा, रूल वही है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पे क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, और नंबर ऑफ, ये एंटी मार्कोनिफ। तीसरा रूल पढ़ रहे हैं, एक अपन ने क्या पढ़ा था, हॉफमैन स्टेडजे। हॉफमैन क्या बोलता था, वो एल्कीन बनाओ जहां पे क्या है, जहां पे क्या है, ब्रांचिंग कम है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, अल्फा हाइड्रोजन कम। और सेडजेप ने क्या बोला था, वहां से हम हाइड्रोजन हटाएंगे जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। हॉफमैन एल्कीन, सेडजेप मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ। डबल बॉन्ड पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगाएंगे, मार्कोनिफ ने क्या बोला है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे लगेगा, ये तो कॉमन सेंस देखो समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन कहाँ लगा, दो हाइड्रोजन थे, Br न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा, Br कहाँ लगा, Br आपका कहाँ लगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, जीरो हाइड्रोजन है कि नहीं इस साइड, तो इस कंपाउंड में मार्कोनिफ रूल एप्लीकेबल है, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। जहां पे अगर दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है तो मार्कोनिफ फेल है फिर।
अगर दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है तो मार्कोनी फेल है। साइड लगाओगे आप चूसी, समझ में आया ना? दोनों साइड अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर, तो उन्होंने क्या बोला, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे न्यूक्लियोफाइल। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम होगा तो सिमेट्रिक हो गया हाइड्रोजन साइड से, कुछ नहीं बता पाओगे आप। और एंटी मार्कोनिम क्या बोलता है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल, और जहां पे मोर है वहां पे न्यूक्लियोफाइल। एंटी मार्कोनिम ये यूज होगा आगे चल के, लिख देंगे एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी, तो समझ जाना ये बात हो रही। क्या इसमें मार्कोनी रूल लगेगा? तो इसमें इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाला है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाला है क्वेश्चन में? सबसे पहले एच एच लगाओगे। एच कहाँ लगाओगे, इस साइड कैटायन बनाओगे कि इस साइड कैटायन बनाओगे? सबसे कोने पे बनाओगे कि बीच में बनाओगे? बीच में। कैटायन ऐसा बन गया, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? और ये क्या, यहाँ पे एच है, क्या एच के पास कोई लोन पेयर वॉन पेयर है? कुछ नहीं होता है। बताओ क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? देखो, यहाँ जाके डायरेक्ट बी आर नहीं लगा देना। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? रिंग एक्सपांसन होगी। क्या होगा बेटा? रिंग एक्सपांसन। 1 2 शिफ्ट ध्यान रखना। 1 2 शिफ्ट रिंग एक्सपांसन। कैटायन यहां बन जाएगा। क्या होगा? 1 2 H नेगेटिव शिफ्ट। क्या आएगा कि नहीं आएगा? अब जाके बी आर ऐड हो पाएगा, तो फाइल का एडिशन। क्या बनेगा जल्दी बोलो? क्या ये बना दिया अपन लोगों ने? बनाया कि नहीं बनाया? बन गया। देखो, है ना हम लोग विदाउट इलेक्ट्रोफाइल, अगर विदाउट लोन पेयर का है तो अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, अगर पॉसिबल है तो? बारे में क्या ख्याल है के बारे में? क्या ये मार्कोनिक रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। डबल बॉन्ड कहीं था, कहीं लग गया बी आर, तो रीअरेंजमेंट होगा तो सब कहानी खत्म। रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो सब कहानी। जल्दी बनाओ। इसमें क्या आ रहा है फाइनल? ये तो हाइड्रोजन कहाँ लगाया, इस साइड लगाया कि इस साइड लगाया? साइड। ऐसे आ गया। क्या रीअरेंजमेंट होगा? हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, री बी आर यहाँ लग जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सभी का फाइनल प्रोडक्ट ये आना चाहिए बेटा, ये मेजर रहेगा। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? इसमें तो वहां खोल के रखना, पॉसिबिलिटी सब होनी चाहिए। कैटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो, कैटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो। चलो ये बताओ जल्दी। एच बी आर कहाँ कैटायन बनाओगे, ऊपर या नीचे? कैटायन कहाँ बनाओगे? कैटायन बनाऊंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? देख लो,
ये यहाँ बेटर स्टेबल रहेगा कि यहाँ पहुंच जाए तो ज्यादा स्टेबल होगा? अब ये बताओ, रिंग रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराओगे कि हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे? हाइड्रोजन। क्योंकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये कितना है, 6 है, 6 से 5 में नहीं जाऊंगा, मैं हाइड्रोजन शिफ्ट कराऊंगा। हाँ, अगर 7 होता तो मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के 7 से 6 में। अब क्या होगा यहाँ पे, 1 2 नेगेटिव, यही होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। क्या होगा? क्या नेगेटिव ऐड हो जाएगा? अच्छा, सुनो, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कहीं से भी अटैक कर सकता था इस पे। दोनों के दोनों कायरल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? दोनों कायरल बन रहे हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो कितनी, 2 की पावर 2, 4 कंपाउंड बनेंगे दोनों सेम साइड, दोनों अपोजिट साइड। ये बताओ, ये भी कायरल है कि नहीं है बेटा? ये भी कायरल एटम है कि नहीं है? देखो, दोनों में अरेंजमेंट कोई ऐसा नहीं है कि एंटी रहेगा कि सिन रहेगा, कुछ भी हो सकता है। दोनों में अगर 2 कायरल एटम है और अनसिमेट्रिक है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 4। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके? नंबर ऑफ 4 आएंगे। एनेंस्यूमर, एक कंपाउंड, एक सेम साइड रहेगा उसकी इमेज, एक अपोजिट साइड रहेगा उसकी इमेज, दो दो एनेंस्यूमर, टोटल 4 आएंगे। इसे बताओ इसमें क्या होने वाला? सबसे पहले मुझे ये बताओ, कैटाइन आपने कहां बनाया? सबसे पहले मुझे कैटाइन की इंफॉर्मेशन। क्या आप कैटाइन यहां बना के शिफ्ट करा रहे हैं? कैटाइन ये बनाया है कि आपने कैटाइन ये बनाया है? सोच के बताओ जल्दी, कैटाइन कौन सा बना है, पहला वाला कि दूसरा वाला? ये कैटाइन की खास बात ये है कि ये रीअरेंज कर सकता है। क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। बनेगा कौन सा, पहला या दूसरा? क्यों? अरे, हमें रीअरेंजमेंट से कोई, मैं पहले ये तो ये देखो, कैटाइन कौन सा भाई, जब स्टेबल बनेगा तभी तो रीअरेंज करेगा। अगर मैं यहाँ एच, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा तो कितने अल्फा मिलेंगे? 2 और 1, 3। कितने अल्फा मिल रहे हैं? कितने बन रहे हैं? 3। भाई पहला जो कैटाइन हम बनाते हैं वो स्टेबल बनाते हैं। अब बताओ, 3 वाला बनाओगे कि 4 वाला बनाओगे? ये कितने हैं? 4 अल्फा। किस साइड आप जाओगे, इस साइड जाओगे कि इस साइड जाओगे? सबसे पहले हम स्टेबल कार्ब कैटायन बनाते, हमें ऐसा नहीं बनाते कि रीअरेंज कर जाए। हम सबसे पहले कौन सा कैटायन बनाएंगे? जो स्टेबल होता है। हाँ, वो स्टेबल बन गया, उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो हम रीअरेंज करा के और स्टेबल करेंगे। ऐसा नहीं सबसे खराब वाला बना दो, रीअरेंज करा दो। फर्स्ट कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। 3 अल्फा वाला स्टेबल होगा कि 4 वाला होगा? तो हम लोग क्या सोचते हैं, सर यहां बना दो रीअरेंज कर जाएगा। बेटा ये इससे कंपेयर में ये स्टेबल ज्यादा है, ये वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? ये वाला बनेगा। ये नहीं बनाएंगे हम, ये अपना मेजर प्रोडक्ट देगा। मेजर कौन सा देगा? ये कौन सा बनेगा बेटा? मेजर, बी आर नेगेटिव। चेक कर दो इस पे, आया कि नहीं आया? आ गया सर। देखो, पी एच बी आर, इसके भी कितने प्रोडक्ट आएंगे? 4। 4 क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, ऊपर नीचे से। 2 कायरल हैं, 2 की पावर 2, 4 प्रोडक्ट इसके आएंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। चलो, इससे बताओ, इसका बता दो लास्ट। एच बी आर का बताओ जल्दी। कैटाइन कहां बनाओगे, ऊपर या नीचे? नीचे, ये तो समझ में आ रहा है। सर स्टेबल भी ज्यादा है और माइनस आई भी कम लगेगा। माइनस आई कम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगे। यहाँ पे क्या लग जाएगा? आ गया। तो और कुछ और क्वेश्चन रह गए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करें। घर पे? हाँ,
होमवर्क, बुकलेट मिल गई आज तो। अच्छी बात क्या है बुकलेट में, हर एक डीसीटी के आंसर दी, देखना। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करके आएंगे, डीसीटी 1 कर लेना पूरी। क्या करोगे, डीसीटी 1, डीसीटी 1 पूरी करके आना, चेक होगी बेटा। डीसीटी 1, डीसीटी 1